ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम आप लोगों के लिए श्री हनुमान जी का एकादश मुख कवच लेकर के आए हैं। यह कवच रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है और इसमें 11 मुख वाले हनुमान जी का ध्यान आदि करके इस कवच का पाठ किया जाता है। यह कवच बहुत सारे बीज मंत्रों से भरा पड़ा है और काफ़ी उग्र भी है, तो शत्रुओं के दमन आदि के लिए इस तरह के कवच प्रायः ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। वैसे यह कवच बहुत ही लोकप्रिय भी है, तो प्रारंभ करते हैं। श्री एकादश मुखी हनुमत कवचम। ओम श्री समस्त जगन मंगलात्मने नमः। श्रीदेवी उवाच शैवानि गानपत्यानि शाक्तानि वैष्णवानि च कवचानि च सौराणि यानि च अन्यानि तानि च श्रुतानि देवदेवेश त्वद्वक्त्रान्निःसृतानि च किंचिद् अन्यत्तु देवानां कवचं यदि कथ्यते। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि सावधाना अवधारय। हनुमत कवचं पुण्यं महापातकनाशनम् एतद् गुह्यतमं लोके शीघ्रं सिद्धिकरं परं जयो यस्य प्रगानेन लोकत्रयजितो भवेत्। अब यहाँ पर विनियोग करते हैं। विनियोग में उस कवच या स्तोत्र के ऋषि, छंद, उसके मूल देवता, उसका बीज, शक्ति और कीलक मंत्र आदि का वर्णन होता है और फिर साधक अपनी मनोवांछित सिद्धि को स्पष्ट करता है कि वह किस लिए कर रहा है। तो देखते हैं। विनियोगः। ओम अस्य श्री एकादश वक्त्र हनुमत कवच माला मंत्रस्य वीर रामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महावीर हनुमान रुद्रो देवता ह्रीं बीजं ह्रौं शक्तिः स्फें कीलकं सर्वदूत स्तंभनार्थं जिह्वा कीलनार्थं मोहनार्थं राजमुखी देवता वश्यार्थं ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतादि बाधा परिहारार्थं श्री हनुमद दिव्य कवचाख्य माला मंत्र जपे विनियोगः। तो यहाँ पर देखें, विनियोग से भी लगता है कि यह कवच काफी उग्र है। इस एकादश वक्त्र हनुमत कवच माला मंत्र के ऋषि श्री रामचंद्र जी हैं। इसका छंद अनुष्टुप है। महावीर हनुमान रुद्र, एकादश मुख वाले हनुमान इसके मूल देवता हैं। इस कवच का बीज ह्रीं है, इसकी शक्ति ह्रौं है, कीलक स्फेम हुआ और साधक यहाँ पर सर्वदूत स्तंभनार्थम, जिह्वा कीलनार्थम, सबके स्तंभन के लिए, सबके कीलन के लिए, मोहनार्थम, राजमुखी देवता वश्यार्थम, सबके मोहन के लिए, सभी राजमुखी देवताओं को वश में करने के लिए, और फिर जितने प्रकार के राक्षस शाकनी डाकनी आदि द्वारा बाधा किए गए हैं उनसे निवारण के लिए साधक इस कवच माला मंत्र का जप कर रहा है। करन्यासः। ओम ह्रौं आंजनेयाय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम स्फें रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम स्फें वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ओम स्फें अंजनीगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम स्फें रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रौं ब्रह्मास्त्रादि निवारणाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः।
ॐ ह्रौं आञ्जनेयाय हृदयाय नमः। ॐ स्फें रुद्रमूर्तये शीर्षे स्वाहा। ॐ स्फें वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ॐ ह्रौं अञ्जनीगर्भाय कवचाय हुम्। ॐ स्फें रामदूताय नेत्रत्रयाय वषट्। ॐ ह्रौं ब्रह्मास्त्र आदि निवारणाय अस्त्राय फट्। अब श्री हनुमान जी का मूल ध्यान मंत्र यहाँ दिया गया है और इसे सरल करके यहाँ पर हमने रखा है। अथ ध्यानम्। ॐ ध्यायेद् रणे हनुमन्तं एकादश मुखाम्बुजं। ध्यायेत् तं रावणोपेतं दशबाहुं त्रिलोचनं। हाहाकारैः सदर्पैश्च कम्पयन्तं जगत्त्रयं। ब्रह्मादिवन्दितं देवं कपिकोटिसमन्वितम्। एवं ध्यात्वा जपेद देवी कवचं परमाद्भुतम्, या परम अद्भुतम समान है। फिर यहाँ हनुमान जी का पूजन आदि करने के बाद थोड़ा सा मंत्र जप आदि करना हो तो कर ले। अथ दिग्बंधः, यहाँ पर एक शब्द आया है समूहोच्चाटनाय, तो समूहोच्चाटनाय के जगह पर आप उसे समूह उच्चाटनाय भी बोल सकते हैं, दोनों समान होगा। अथ दिग्बंधः। ॐ इन्द्र दिग्भागे गजारूढ़ हनुमते ब्रह्मास्त्र शक्ति सहिताय। चौरव्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ अग्नि दिग्भागे मेषारूढ़ हनुमते अस्त्र शक्ति सहिताय। चौरव्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ यम दिग्भागे महिषारूढ़ हनुमते खड्ग शक्ति सहिताय। चौरव्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ निऋतिर्दिग्भागे नरारूढ़ हनुमते खड्ग शक्ति सहिताय। चौरव्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ वरुण दिग्भागे मकरारूढ़ हनुमते प्राण शक्ति सहिताय। चौरव्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ वायु दिग्भागे मृगारूढ़ हनुमते अंकुश शक्ति सहिताय। चौरव्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ कुबेर दिग्भागे अश्वारूढ़ हनुमते गदा शक्ति सहिताय। चौरव्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ईशान दिग्भागे राक्षसारूढ़ हनुमते पर्वत शक्ति सहिताय। चौरव्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ अंतरिक्ष दिग्भागे वर्तुल हनुमते मुद्गर शक्ति सहिताय। चौरव्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ भूमि दिग्भागे
यहाँ पर अंतरिक्ष दिग्भागे और भूमि दिग्भागे प्रायः कवच आदि में ऊर्ध्व और अधः दिशा लिखी जाती है। यहाँ पर अंतरिक्ष और भूमि दिग्भाग लिखा गया है। ओम भूमि दिग्भागे वृश्चिकारूढ़ हनुमते वज्र शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकनी डाकनी वेताल समूहोच्चाटनाय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम वज्रमंडले हंसारूढ़ हनुमते वज्र शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकनी डाकनी वेताल समूहोच्चाटनाय माम रक्ष रक्ष स्वाहा इति दिग्बंधः। दिग्बंध यानी सभी दिशाओं से बंधन किया जाता है। तो कोई भी उग्र कवच या स्तोत्र या मंत्र आदि का जप करते हैं तो साधक के लिए प्रायः सभी दिशाओं का बंधन करना अति आवश्यक माना जाता है। नहीं तो उन दिशाओं से कोई भी बुरी शक्तियाँ साधक का अहित कर सकती है। तो यहाँ पर सभी दिशाओं से बंधन हो गया। अब यहाँ से मूल मंत्र प्रारंभ होता है। तो पूजन आदि के बाद, दिग्बंध आदि के बाद ये मूल मंत्र का ही बार बार आप आवृत्ति करेंगे। अथ मूलमाला मंत्रः ओम ह्रीं ऐं यं प्रचंड पराक्रमाय एकादश मुख हनुमते हंसयति बंध मतिबंध वाग्बंध भैरुंडबंध भूतबंध प्रेतबंध पिशाचबंध ज्वरबंध शूलबंध सर्वदेवता बंध, सभी देवताओं का बंधन, सर्वदेवता बंध रागबंध मुखबंध राजसभा बंध घोर वीर प्रताप रौद्र भीषण हनुमद वज्र दंष्ट्राननाय वज्र कुंडल कौपीन तुलसी वनमाला धराय सर्वग्रहोच्चाटनोच्चाटनाय या सर्वग्रह उच्चाटनाय, स्पष्ट बोल सकते हैं, समूहोच्चाटनाय या समूह उच्चाटनाय बोल सकते हैं। वज्र कुंडल कौपीन तुलसी वनमाला धराय सर्वग्रह उच्चाटनाय समूह उच्चाटनाय ब्रह्म राक्षस समूहोच्चाटनाय ज्वर समूहोच्चाटनाय राज समूहोच्चाटनाय चौर समूहोच्चाटनाय शत्रु समूहोच्चाटनाय दुष्ट समूहोच्चाटनाय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। तो समूहोच्चाटनाय यानी पूरे के पूरे उस ग्रुप का उच्चाटन हो जाए और मेरी रक्षा हो। ओम वीर हनुमते नमः। ओम नमो भगवते वीर हनुमते पीतांबर धराय कर्णकुंडल आद्य आभरण अलंकृत भूषणाय किरीट बिल्व वनमाला विभूषिताय कनक यज्ञोपवीतिने कौपीन कटिसूत्र विराजिताय श्रीवीर रामचंद्र मनोभिलषिताय लंकादि दहन कारणाय घन कुलगिरि वज्रदंडाय अक्षकुमार संहार कारणाय ओम यम ओम नमो भगवते रामदूताय फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रौं हनुमते सीताराम दूताय सहस्त्रमुखराज विध्वंसकाय अंजनी गर्भ संभूताय शाकनी डाकनी विध्वंसनाय किली किली चूचूकारेण विभीषणाय वीर हनुमद देवाय ओम ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां फट् स्वाहा। ओम श्री वीर हनुमते ह्रौं ह्रूं फट् स्वाहा।
ओम श्री वीर हनुमते स्फ्रूं ह्रूं फट् स्वाहा। ओम श्री वीर हनुमते ह्रौं ह्रूं फट् स्वाहा। ओम श्री वीर हनुमते स्फ्रूं फट् स्वाहा। ओम ह्रां श्री वीर हनुमते ह्रौं ह्रूं फट् स्वाहा। ओम श्री वीर हनुमते ह्रैं हुं फट् स्वाहा। ओम ह्रां पूर्वमुखे वानरमुख हनुमते लं सकल शत्रु संहारकाय हुं फट् स्वाहा। ओम आग्नेय मुखे मत्स्य मुख। अब इसमें सभी अलग अलग दिशाओं से हनुमान जी के अलग अलग रूप का अलग अलग मंत्र है। ओम आग्नेय मुखे मत्स्य मुख हनुमते रं सकल शत्रु संहारकाय हुं फट् स्वाहा। ओम दक्षिण मुखे कूर्म मुख हनुमते मं सकल शत्रु संहारकाय हुं फट् स्वाहा। ओम नैऋत्तिर्मुखे वराह मुख हनुमते छं सकल शत्रु संहारकाय हुं फट् स्वाहा। ओम पश्चिम मुखे नारसिंह मुख हनुमते वं सकल शत्रु संहारकाय हुं फट् स्वाहा। ओम वायव्य मुखे गरुड़ मुख हनुमते यं सकल शत्रु संहारकाय हुं फट् स्वाहा। ओम उत्तर मुखे शरभ मुख हनुमते सं सकल शत्रु संहारकाय हुं फट् स्वाहा। ओम ईशान मुखे वृषभ मुख हनुमते हुं आं सकल शत्रु संहारकाय हुं फट् स्वाहा। ओम ऊर्ध्व मुखे ज्वाला मुख हनुमते आं सकल शत्रु संहारकाय हुं फट् स्वाहा। ओम अधो मुखे मार्जार मुख हनुमते ह्रीं सकल शत्रु संहारकाय हुं फट् स्वाहा। ओम सर्वत्र जगन्मुखे हनुमते स्फ्रूं सकल शत्रु संहारकाय हुं फट् स्वाहा। ओम श्री सीताराम पादुकाधराय महावीराय वायुपुत्राय कनिष्ठाय ब्रह्मनिष्ठाय एकादश रुद्र मूर्तये महाबल पराक्रमाय भानुमंडल ग्रसन ग्रहाय चतुर्मुख वर प्रसादाय महाभय रक्षकाय यं हौं ओम ह्स्वैं श्री वीर हनुमते नमः। एकादश वीर हनुमन् मां रक्ष शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु महा आरोग्यं कुरु अभयं कुरु अविघ्नं कुरु महाविजयं कुरु सौभाग्यं कुरु सर्वत्र विजयं कुरु महालक्ष्मीं देहि हुं फट् स्वाहा। तो यहाँ तक मूल माला मंत्र है। इसकी आवृत्ति बार बार आप कर सकते हैं 11, 21, 51। उसके बाद एक बार फलश्रुति का पाठ अवश्य ही करें। फलश्रुति में बहुत सारी जानकारी दी हुई होती है। फलश्रुति इत्येतत् कवचं दिव्यं शिवेन परिकीर्तितं यः पठेत् प्रयतो भूत्वा सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। यः पठेत् प्रयतो भूत्वा सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। द्विकालम् एककालं वा त्रिवारं यः पठेन्न नरः रोगान् पुनः क्षणात् जित्वा स पुमान् लभते श्रियम्। मध्याह्ने च जले स्थित्वा चतुर्वारं पठेद्यदि। यहाँ कहा गया है कि यदि दोपहर को जल में स्थित होकर 4 बार पाठ किया जाए। मध्याह्ने च जले स्थित्वा चतुर्वारं पठेद्यदि।
क्षय अपस्मार कुष्ठ आदि ताप त्रय निवारणम, तो उसके क्षय रोग, अपस्मार रोग, कुष्ठ आदि रोग और ताप त्रय यानी तीनों प्रकार के ताप, जो वात पित्त और कफ से उत्पन्न होने वाले हर प्रकार के ताप आदि का निवारण हो जाता है। क्षय अपस्मार कुष्ठ आदि ताप त्रय निवारणम यह पठेत कवचम दिव्यम हनुमद ध्यान तत्परः त्रिः सकृद्वा यथा ज्ञानम सोऽपि पुण्यवतां वरः देवम अभ्यर्चय विधिवत पुरश्चर्यां समारभेत एकादश शतम जाप्यम दशांश हवन आदिकम। यानी इस श्लोक में कहा गया है कि देवता की विधिवत पूजा आदि करने के बाद पुरस्चरण करना चाहिए और एकादश शतम यानी 1100 बार इसका पाठ करने के बाद दशांश हवन आदि करना चाहिए। तो इस तरह की क्रियाओं से संबंधित अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो किसी विद्वान पंडित आदि से संपर्क आप कर सकते हैं। यह करोति नरो भक्तया कवचस्य समादरम ततः सिद्धिर्भवेत् तस्य परिचर्या विधानतः गद्य पद्य मया वाणी तस्य वक्त्रे प्रजायते ब्रह्म हत्यादि पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। इसके पाठ से ब्रह्म हत्या आदि का पाप आदि भी होता है तो नष्ट हो जाता है और ऐसे साधक की वाणी जो है गद्य पद्यमयी हो जाती है, यानी उसकी वाणी बहुत ही मीठी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इति श्री रुद्रयामल तंत्र एकादश मुखी हनुमत कवचम ओम। तो इस तरह से इस कवच में हम लोगों ने देखा कि इसमें बहुत सारे उग्र शब्द आए हैं और देवता का बंधन, सभी राक्षस, ब्रह्म राक्षस, डाकनी शाकनी सभी का बंधन आदि, उच्चाटन आदि के लिए मंत्र में ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं। अपनी छोटी छोटी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शाकनी डाकनी का उच्चाटन मारन आदि उचित नहीं है, तो इस तरह के कवच आदि का प्रयोग और पाठ करते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।